नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और आपके साथ हूँ मैं डॉक्टर दिलीप। ये जो वीडियो है वो कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए है। राशि मतलब जहाँ पर आपका चंद्रमा है, लग्न मतलब आपकी जो कुंडली है उसके प्रथम भाव में जो अंक लिखा है, जो राशि है, वो जो अंक है वो राशि को दिखाता है, वही आपका लग्न होता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 11 नंबर है, तो इसका मतलब हुआ कि 11वीं राशि जो जोडियाक है उसकी 11वीं राशि यहाँ पर है, वो क्या है, वो कुंभ है। तो आपका जो लग्न हुआ वो कुंभ हुआ। अगर जहाँ आपका चंद्रमा है वहाँ पर 11 है तो आपकी कुंभ राशि हुई। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की लगभग बराबर इंपॉर्टेंस है। और डिपेंडिंग अपॉन कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब लग्न में अगर ग्रह ज़्यादा हैं तो लग्न का रिजल्ट ज़्यादा आएगा, राशि में अगर ज़्यादा ग्रह हैं तो उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं है कि लग्न का आता है या राशि का आता है, दोनों का ही आता है, दोनों को ही देखना चाहिए। कुंडली देख के आइडिया जरूर हो जाता है कि कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली है, उसका थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो ये जो वीडियो है इसमें देखिए हमारी इस तरह से कुंडली दिख रही है। अब ये जो कुंडली दिख रही है ये गोचर कुंडली है, मतलब फिलहाल में जो ग्रह हैं वो इस तरह से हैं। और एक कुंडली है जो आपकी जन्म कुंडली है, वो आपके जन्म के वक्त थी, जिस समय आप पैदा हुए थे उस समय कहाँ पर ग्रह थे, किस नक्षत्र में थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो बताती है आपका प्रारब्ध, क्या आपका भविष्य है। ये गोचर कुंडली बताती है क्या संभावनाएं हैं इस साल की, इस साल में क्या हो सकता है, पर होगा वही जो कुंडली में है, पर संभावनाएं ऐसी हैं। तो कुंडली में क्या होना है वो जन्म कुंडली से ही पता लगता है, पर इससे ये है कि इस साल की ये संभावनाएं हैं, इनमें से जो चीज़ें आपकी जन्म कुंडली दिखा रही होगी वो हो जाएंगी, ऐसा है। उसमें कोई दशा महादशा चल रही होगी, किसी का शुक्र चल रहा होगा, किसी का सूर्य चल रहा होगा, किसी का शनि चल रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि अब 7.5 है जो शुरुआत हो रही है, तो उसका रिजल्ट उनको ज़्यादा मिलेगा जिनकी शनि की दशा महादशा है। अगर आपकी दशा महादशा शुक्र की चल रही है और शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो 7.5 के बावजूद आपको कोई खास प्रॉब्लम आएगी नहीं। आपको तरक्की भी होगी, ऐश्वर्य भी मिलेगा, पैसा भी आएगा और मानसिक सुख भी रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या चल रहा है। खैर हम बात करें गोचर की तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। पहले भाव में कोई नहीं है, दूसरे भाव में जो कि धन का भाव है मंगल बैठे हुए हैं, तीसरा भाव जो कि माता का भाव है, मातृ सुख का भाव है, घर गाड़ी बंगले का भाव भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें राहु है। सप्तम भाव जो कि प्रेम का भाव है, कॉन्ट्रैक्ट का भाव है, शादी का भाव है, उसमें स्वयं शुक्र बैठे हैं जो खुद प्रेम को दिखाते हैं। अष्टम भाव जो कि लाइफ आफ्टर मैरिज को दिखाता है, आयु को दिखाता है। और सडन इवेंट्स जो होते हैं, अचानक से कोई दुर्घटना हो या अच्छी भी घटना हो, अचानक से जो चीज़ें होती हैं उनको दिखाता है। तो उसमें सूर्य बैठे हैं। नवम भाव जो कि भाग्य का है, जो कि पिता का है, गुरु का है, सौभाग्य का है, हायर इंटेलिजेंट का भी है और हायर एजुकेशन का भी है, धर्म का, रिलीजन का है। उसमें बुध बैठे हुए हैं। दसम भाव जो कि पद प्रतिष्ठा कार्य इन सब को दिखाता है, फेम को दिखाता है, आपकी समाज में जो स्थिति है उसे दिखाता है, उसमें केतु हैं। 11वां भाव जो कि लाभ भाव है, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, जो कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर ड्रीम्स दिखाता है, आपके कुछ सपनों की पूर्ति, ये सब दोस्त दिखाता है। वो उसमें गुरु बैठे हैं और शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं जो कि खर्चे का भाव है, व्यय भाव है। ये भाव फॉरेन लैंड का भी है, फॉरेन लैंड, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सब चीज़ें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये भाव नींद का भी है, नींद का भी है, और सब कॉन्शियस माइंड का भी यही भाव है, मंदिर का, समाधि का, योगा का, इन सब चीज़ों का भी भाव है। तो इनका क्या रिजल्ट होगा, ये ग्रह क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनकी दृष्टि क्या देगी हमको, क्या क्या चीज़ें ला सकती है इस महीने, और कोई अच्छी चीज़ है तो उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, अगर कोई चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है तो क्या सावधानी बरती जाए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुरु से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए बहुत दिनों से जो गुरु थे वो वक्री चल रहे थे, मतलब उल्टा चल रहे थे, ऐसा दिख रहा था कि उल्टा चल रहे थे, पर अब सीधा चलने लगे हैं। और गुरु आपकी कुंडली में दोनों के दोनों धन भाव को दिखाते हैं। देखिए ये धन भाव है, जो बैंक में पैसा होता है, जो आपकी इनकम है, वैल्यूज़, आपके परिवार से जो पैसा है वो भी है इसमें, और परिवार का भाव भी है। और ये जो भाव है ये भी गुरु रूल कर रहे हैं। ये है लाभ का भाव, जो लिक्विड इनकम है,
पैसे की जो इनकम हो रही है फिलहाल में, इनकम के जो सोर्सेज हैं, तो उनका 11वें भाव का स्वामी 11वें ही भाव में बैठा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और नवंबर तक वो यहाँ पर हैं, उसके बाद 12वें भाव में जाएंगे। तो इस महीने लगभग मिनिमम आपके लिए पैसे के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ पैसे के नए सोर्स बन सकते हैं। पैसे के लिए ये अच्छा समय है, आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ति होंगी, खासकर कि पुत्र रत्न या पुत्री रत्न मतलब कि संतान प्राप्ति के योग हैं। जिन लोगों का विवाह हो चुका है, किसी से मुलाकात के, दोस्ती के, आपके जीवन में आपके प्रेमी या प्रेमिका आने के बहुत सारे योग बन रहे हैं। फन, एंजॉयमेंट, जो आपस में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। हालांकि मेहनत तो करते रहना होगा क्योंकि 7.5 शुरू हो चुकी है, पर फिर भी जो गुरु की दृष्टि है वो पंचम भाव पर आ रही है, जो क्रिएटिविटी का है, जो बच्चों का है, जो कि आपके सेल्फ एक्सप्रेशन का भी है। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। आप जितना अपने आप को बाहर दिखाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जितना आप रिस्क लेंगे, इसमें सडन गेन भी हो सकता है। अचानक से पूर्व पुण्य की वजह से कोई लाभ हो सकता है, मतलब जो आपने पहले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं उसकी वजह से, जैसे कि लॉटरी लग जाए या कहीं से कोई आपको गिफ्ट मिल जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ से जो गुरु की दृष्टि है वो तृतीय भाव पर है, आपके पराक्रम को बढ़ाएगी, मेहनत को बढ़ाएगी, यात्राओं को बढ़ाएगी, और आपकी वाणी जो है उसको काफ़ी हद तक अच्छा रखने की कोशिश करेगी। खास करके जो राइटिंग है, जो आप लिखते हैं वो इस भाव से देखते हैं, स्पोर्ट्स को देखते हैं इस भाव से। तो आपकी जो राइटिंग होगी, अगर आप राइटर हैं या आप जो भी मैसेज लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, वो काफ़ी हद तक अच्छे, बहुत अच्छे वर्ड को आप चूज करेंगे, वो राइटिंग बड़ी इम्प्रेसिव होगी। गुरु की जो सप्तम पर दृष्टि है उसकी हमने बात की, सप्तम भाव पर जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि की बात की, अब करेंगे सप्तम भाव पर दृष्टि। तो सप्तम भाव में शुक्र आए हुए हैं, जो प्रेम के ग्रह हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, माता लक्ष्मी को दिखाते हैं, ऐश आराम भोग के ग्रह हैं। और ये सप्तम जो भाव है वो भी काम ट्रायंगल है, कामना का ट्रायंगल है, भोगों का ट्रायंगल है, ऐश ऐश्वर्य का ट्रायंगल है। उस पर गुरु की जो त्रिकोण है, ट्रायंगल का मतलब त्रिकोण होता है, उस पर जो काम त्रिकोण पर गुरु की जो दृष्टि आई है और शुक्र वहाँ आए हुए हैं, तो कामनाएं काफ़ी होंगी इस महीने, आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, आप बहुत सारे सपने देख सकते हैं और उनके लिए ट्राई भी करेंगे। और अच्छी बात है कि उनमें से कुछ सपने जो आपने कभी देखे थे, उनमें से कुछ सपने सच भी हो सकते हैं। गुरु यहाँ पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं उस भाव में रहकर, उसी भाव के स्वामी होकर। कुछ अच्छी चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा, कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। और जैसे यज्ञ होना, कथा कराना, पूजा करना, किसी को दान दे देना, डोनेशन कर देना ऐसे व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है, कुछ इस तरह का कार्य भी आपकी लाइफ में होगा जो हमें करते रहना चाहिए। हालांकि अब तो आपकी 7.5 शुरू हुई है, उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, सभी लोग करते हैं, पर वैसे नॉर्मली भी करते रहना चाहिए। चूँकि 7.5 की शुरुआत होने के बावजूद बाकी के ग्रह आपके, जो गुरु आपका फेवर कर रहे हैं, तो अभी आपको उसका कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा ऐसा। और इस वजह से नवंबर के बाद जब गुरु यहाँ से 12वें भाव में आएंगे तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं नवंबर में, तो हम उसकी बात तब करेंगे। फिलहाल इस महीने गुरु आपके फेवर में है, धन आएगा, पैसा आएगा, कुछ इच्छाएं पूर्ति होंगी। थोड़ा सा पैसा बचा के ज़रूर रखें क्योंकि नवंबर के बाद थोड़ा खर्चा आने की चांसेस बन रहे हैं नवंबर में, नवंबर के बाद। और कार्य में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, प्लान बनाना होगा, भाग्य पे कोई चीज़ नहीं छोड़नी होगी, मेहनत के साथ कार्य करते रहना होगा। जो अपने से छोटे हैं, अपने से नीचा नहीं कहना चाहिए, अपने से छोटे हैं, किसी तरह से कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए कुछ करते रहना होगा। खास करके शनिवार को, वैसे हर दिन करें तो वो भी अच्छी बात है। अपने माता पिता का खास ख्याल रखना होगा। वृद्ध जो लोग होते हैं आपके आसपास, कुछ वृद्ध स्त्री हो या वृद्ध पुरुष हो, अगर आप उनके लिए कैसे भी किसी तरह की भी सहायता कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और तो और उनसे बातें ही कर लें ताकि उनको खुशी हो। क्योंकि आजकल लोग कई बार बुढ़ापे में अकेले हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया इस तरह की हो गई है कि सभी लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो इस वजह से ऐसा सिचुएशन आ जाती है। तो अगर आपके आसपास कोई इस तरह का वृद्ध व्यक्ति है तो उसकी सहायता कर दें, ज़रूर करें। इससे आपका तो भला है ही, बिल्कुल 100%, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सहायता होगी।
तो इसके बाद हम गुरु के बाद शनि पे आए। तो शनि पे हम बात शनि की कर ही रहे हैं, 7.5 शुरू हो चुकी है। अब इस 7.5 का जो असर होगा सब पर अलग अलग होगा। याद रखिए कि सब पर अलग अलग होगा। अष्टक वर्गा में कितने पॉइंट हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट 4 से ऊपर हैं तो जैसे यहाँ पर अगर आपके 4 से ऊपर पॉइंट है 12वें भाव में, तो शनि की जो 7.5 जो कुंभ राशि वालों की है, उन पर कोई खास मतलब बहुत कठिन समय नहीं है उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जैसे बोलते हैं कि जॉब चला गया, कोई काम बंद हो गया, ये सब चीज़ें। और लग्न है उनके लिए तो 7.5 है ही नहीं, पर फिर भी लग्न से भी जो 12वें भाव में जो गोचर है शनि का डिफिकल्टी लाता है। किन की आएगी? अगर शनि की दशा है, राहु की दशा है, केतु की दशा है, या फिर मंगल की दशा है, पर मंगल आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, शनि की दशा है और शनि कुंडली में अच्छे नहीं है, तब ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगी। परेशान मतलब प्रॉब्लम लाएगी। और ज़िंदगी जब प्रॉब्लम लाती है तो क्यों लाती है? ताकि आप उसके पार जा पाएँ। और उसके पार जाने के लिए आपको सीखना होगा, अपने आप को डेवलप करना होगा। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, तो 7.5 एक तरह का इम्तिहान होता है। वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बहुत सारी, और उन प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आपको नहीं आती तभी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर वो आप उसको सॉल्व करना आता तो वो प्रॉब्लम ही नहीं होती। और उसको सीखने के बाद एक तरह की तैयारी होती है। तभी बोलते हैं कि जब 7.5 जाती है तो दे के जाती है, क्योंकि उस प्रॉब्लम में, उस समय में आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप बहुत कुछ डेवलप करते हैं, फिर वो आगे आपको जीवन में मदद करता है। आपका जो लक्ष्य है, जिसलिए आप पैदा हुए हैं, अगर आप कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे काम करने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर आपका ज़िंदगी में जो मकसद है वो काफ़ी ऊपर है, तो उसके लिए आपको उस लायक भी तो बनना होगा। उस लायक भी बनना होगा। और लायक बनने के लिए तरीका क्या है? तरीका यही है कि आपको प्रॉब्लम दी जाए, आपके सामने आपके रास्तों को रोका जाए, तभी तो आप उसके पार जाने के लिए कुछ सीखेंगे, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, और इसमें आपका डेवलपमेंट होगा। आप कुछ सीखेंगे, आप कुछ उभरेंगे अपने जीवन में। तो ये 7.5 आपके लिए लेकर आती है। देखिए, जो भी लोग ऊपर गए हैं जिंदगी में, जो काफ़ी ऊपर गए हैं, वो 2 ही तरह के लोग हैं। एक जो बहुत भाग्यशाली हैं, वो बहुत कम होते हैं, 5% 10% ही होते हैं इतने भाग्यशाली कि उनको सब चीज़ें ऐसे ही मिल जाती हैं। ऐसा बहुत कम होता है। थोड़ा मेहनत करते हैं, मतलब कम मेहनत से मिल जाती हैं, ऐसे भी बहुत कम होते हैं। दूसरे जो बहुत मेहनत करते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं। नॉर्मली लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं, और सही समय से सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं, बाद में करते हैं या गलत दिशा में करते हैं। हाँ, मेहनत का मतलब फिजिकल मेहनत से नहीं है। देखिए, एक रिक्शा वाला हो या जो भी हो, काम रिक्शा वाला छोटा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मेहनत वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, पर पैसा उतना नहीं कमाता, रेस्पेक्ट भी उतना नहीं कमाता, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा सही नहीं है, समय बहुत ज़्यादा सही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ फिजिकल मेहनत से यहाँ मतलब नहीं है, दिमाग की मेहनत से, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से, बोलने की कला, बात करने की कला, जो भी आपका फील्ड ऑफ सर्विस है उसका डिमांड। अगर आप टीचर हैं तो आपको पढ़ाना आना चाहिए, अगर आप सेल्स में हैं तो आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए, और अपना सब कुछ आना चाहिए। वो चीज़ें जो आपके फील्ड में ज़रूरी हैं, इसके साथ साथ सभी को साथ लेके, क्योंकि सभी का सहयोग आपके साथ रहे, वो बहुत ज़रूरी है, वो आना चाहिए। तो इस मेहनत की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर करें तो आप भाग्य बदल सकते हैं। 7.5 में भी बहुत 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 ऊपर जा सकते हैं, और लोग गए हैं। तो शनि की यहाँ से 30वीं दृष्टि धन भाव पर आएगी। वहाँ मंगल बैठे हैं, और 11 और 12वें भाव में शनि है, तो कोई खर्चा आ सकता है इस महीने। पैसे का खर्च इस महीने हो सकता है। घर में कोई आपस में छोटा मोटा झगड़ा वगड़ा भी हो सकता है, किसी की तबीयत खराब भी हो सकती है। परिवार में इस तरह का है। यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो सप्तम जो दृष्टि है वो 6ठे भाव पर है। रोग, ऋण, शत्रु, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी को पैसा जो है अगर आपने दे रखा है तो उसे आने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि शत्रु जो है आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, पर पैसे का थोड़ा ध्यान रखें। अगर किसी से पैसा दे रखा है तो आने में दिक्कत होगी, और किसी को बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा ना दें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम आए। कार्य को अपने को ना बदलें आसानी से। हालांकि गुरु और शनि दोनों
मार्गी हो चुके हैं। शनि आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न का स्वामी अगर मार्गी है तो ये बहुत अच्छी बात है, कहीं किसी हद तक बुद्धि काम करेगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। पर चूंकि साढ़े साथी है, ऐसे में लोग अक्सर बड़ा निर्णय लेते हैं जो कि उनके फेवर में नहीं होता। जैसे कि आपका काम है होटल का और अचानक से आपका कोई दोस्त है जो कपड़े का काम करता है, कहता है उस काम में बहुत पैसा है, आजकल होटल का मार्केट वैसे ही बंद है, कोरोना के चक्कर में टूरिज्म नहीं है, तो आप सीधा कपड़े के मार्केट में कूद जाते हैं जिसकी आपको एबीसी नहीं आती। तो ऐसा ना करें, पहले एबीसी मालूम करें, उसके पास जाएं, थोड़े दिन वहाँ पर बैठें, थोड़ा सा उस काम को सीखें, फिर उसमें कोई बड़ा छोटा इन्वेस्टमेंट करें, एक स्टेप बाय स्टेप रिस्क लें, कोई बड़ा ऐसा आलतू फालतू का रिस्क ना लें। इस बात को ध्यान रखें। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, यहाँ से देखिए 7वीं दृष्टि पड़ी छठे भाव पर, 7वीं यहाँ, 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि आपके कार्य के प्रतिष्ठा के भाव पर पड़ी। तबादला हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, कार्य बदलने का निर्णय आप ले सकते हैं, और जो निर्णय लेंगे उसमें शुरू में दिक्कत आएगी, मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। अगर आपने कार्य छोड़ दिया गुस्से में आकर, बॉस से लड़ाई होके, तो फिर दूसरा कार्य मिलने में मुश्किल हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके ऐसी बातें ही ना हो तो ट्राई करें। अगर आप किसी जॉब में हैं, ये वो समय नहीं है कि जॉब छोड़ा जाए। कई बार लोग तैश में आके भी छोड़ देते हैं। थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उन्होंने जॉब सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा था। वो समझते थे कि मतलब ये कंपनी गई तो क्या हुआ, 10 कंपनी मुझे लेने के लिए मतलब आ जाएंगी। पर हुआ क्या, उन्होंने जॉब छोड़ा, उसके बाद थोड़े दिन उन्होंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत काम किया, और उसके बाद कोरोना आ गया। और वो बाहर रहते हैं, तो उस वजह से फिर उनको काम लेने में दिक्कत आ रही है। फिर वो ज्योतिषी के पास गए और कहा ये बात है, तो अब उसमें जो सिचुएशन है वो ठीक है, उनकी दशा महादशा वो ज़्यादा नहीं है, जो पूजा हैं, जो मंत्र हैं और जो करना है वो ज्योतिषी बताएगा, उसका वो काम है, उसका वो वर्क है। पर प्रॉब्लम यह है कि ज्योतिषी भगवान नहीं है, ही इज़ नॉट द गॉड। ब्रह्मा का लिखा ज्योतिषी के मिटाने की बस की बात नहीं है। और जो लोग ज्योतिषी ऐसा बोल रहे हैं वो सब ठग रहे हैं कि ब्रह्मा का जो है ना ऐसे ऐसे सब मिट जाता है, नमक पानी में बहाओ तो रातों रात करोड़पति हो जाते हो, ये सब कर दो तो वो हो जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में। मेहनत करते हैं, प्लान बनाते हैं, आपको जो चाहिए उसके लिए आप धैर्य रखते हैं, लगातार कार्य करते हैं, और उसके साथ साथ ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, माता काली की पूजा करते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लक भी आपका फेवर करता है। तब चीज़ें होती हैं, बिल्कुल नो डाउट, पर वो तभी होती हैं जब आप भी कुछ कर रहे हैं। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है, उसके लिए कर्म करता है, मेहनत करता है, बाकी इन ग्रंथों से बहुत अपार ज्ञान जो समुद्र है उसको सीखता है, जीवन में उतारता है। तो नो डाउट ये सब चीज़ें आपको आगे बढ़ने में सहायता करती ही करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर उसको सही मामले में समझना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और हनुमान जी का एक भी गुण अपने अंदर नहीं लाएंगे और चीज़ें होने लगेंगी। वो भक्ति कैसा जिसमें भगवान के गुण ना हो। भक्ति ही उसे कहा गया कि ईश्वर के गुण आने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपना जो आइडियल है वो थोड़ा सोच समझ के चुनिए भक्ति, क्योंकि आप में उसके गुण आने लगेंगे। आप जैसे सोहबत होती है, जैसे दोस्त होते हैं, आप बहुत कम ऐसा होगा कि जो व्यक्ति सिर्फ शराबियों में बैठता हो, हर दिन वो शराब ना पीता हो तो पीने लगेगा, ना पीता हो तो पीने लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि आपकी सोहबत कैसी है, क्या आपने उसको अच्छा बनाने के लिए मेहनत की। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसको देखिए, एक तो भाग्य है, आपका कोई सोर्स है, वो भी दिमाग जो चलता है वो आपने कोशिश की, उसके लिए जो एबिलिटी है उसको डेवलप करने के लिए आपने कोई कोशिश की। जैसे कि आपका कोई काम है जहाँ बोलने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पब्लिक स्पीकिंग है, तो क्या आपने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया, या आपने सोचा यार इसमें 10,000 रुपये क्यों देने, अभी तो जॉब नहीं लगी है। पर बात यह है कि अगर वो 10,000 रुपये आप दे के वो 10,000 रुपये से अब वो ढंग से सीख लेते हैं तो 10,000 रुपये आपको 10 लाख दे सकते हैं, क्योंकि वो आप काम में यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पैसा बचाना है और कहाँ पैसा नहीं। कभी भी अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आपको पैसा नहीं बचाना है, सीखना है। बिना सीखे आप कहीं जाएंगे, जब दिखाई देगा बंदा अलग है तो आपको लिया जाएगा,
खास करके अगर आपकी सिचुएशन ये है कि आपका जुगाड़ तो नहीं है, जानकारी भी नहीं है ऐसा कुछ खास, तो ऐसे में एक ही चीज़ बनती है कि अपने आप को इतना योग्य बनाए कि आप लोग मतलब लोग खुद ही चाहें कि ये तो मेरे पास आ जाए। अब जैसे आप बॉलीवुड की बातें आजकल हो रही हैं जिसमें कि कुछ नए हीरो हीरोइन भी आते हैं, तो कौन से आते हैं? वही आते हैं जिनमें बहुत टैलेंट है। कि कुछ लोग ये सोच के ले लेते हैं कि भाई बंदा तो अच्छा है, फीस भी कम लेगा, क्योंकि जो जो हीरो है जो फैमिली से है वहाँ तो फीस ज़्यादा होगी, अब ये इससे हमारी पिक्चर चल जाएगी, कम पैसा देना पड़ेगा। उनका एक लालच एक तरह से उसको फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में ले आता है, क्योंकि आपके पास टैलेंट है, ये समझिएगा आप। तो यही एक रास्ता है। दो ही तरह के लोग ऊपर जाते हैं, जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, सीरियसली लेते हैं गोल को। मेहनत का मतलब यहाँ पे फिजिकल मेहनत नहीं है, अपने गोल को सीरियसली लेंगे तो फिर दिमाग आपको रास्ते बताएगा क्या करना है, क्या चाहिए इस चीज़ के लिए। वो ये भी बताएगा अगर इस तरह से नहीं तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है आपके टैलेंट के आधार पर। उसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा, अपने ऊपर समय देना है कि मेरी जो कैपेसिटी है और जिस सराउंडिंग में मैं हूँ उसमें क्या हो सकता है। कुछ इस तरह के आजकल स्पेशलिस्ट भी हैं जो आपको बता सकते हैं क्या आप कर सकते हैं। तो सब तरह की सहायता लीजिए और मेहनत कीजिए। शनि की सीधी दृष्टि की हमने बात की, शनि की दशम दृष्टि की हम बात कर रहे थे। कार्य में बदलाव आ सकता है, तबादला हो सकता है, और हो सकता है कि जो जॉब है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। बॉस से, पिताजी से बना के रखिएगा, उनसे फालतू की तू मैं नहीं जाना है, उनके किसी बात का बुरा नहीं मानना है। हो सकता है वो कुछ कहें, उनका जो इंटेंशन हो अच्छा हो और फालतू में बुरा मान जाएं, कुछ ऐसा बोल दें जिससे आपका नुकसान हो, इस बात का ध्यान रखना है। गुरु और शनि की बात की, मंगल की बात करते हैं। वाणी के भाव में मंगल, और मंगल तो भैया मंगल है, हनुमान जी से जोड़ा है। मंगल को महावीर, बजरंगबली, हनुमान, कार्तिकेय से जोड़ा हुआ है, जो देवताओं के सेनापति हैं, जो युद्ध करते हैं, सभी को परास्त कर देते हैं। अग्नि से भरा हुआ ग्रह है मंगल, जोश देता है, हिम्मत देता है, आग लगा देता है। अब ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, पर किस चीज़ के लिए? अगर ये युद्ध के क्षेत्र में हो तो ठीक है, दसम भाव में मंगल तो ठीक है। अब ये फैमिली के भाव में बैठ के आप फैमिली में जाकर अगर आप आग लगाएंगे और वहाँ पे अपनी शक्ति दिखाएंगे तो क्या होगा? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कुछ मिलेगा नहीं, पैसा भी फालतू जाएगा। इस चीज़ का है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फालतू में कहीं पैसा हो सकता है। आप वाणी से कुछ ऐसा बोल सकते हैं अपनी पत्नी को, अपने दोस्तों को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपस में पढ़ाई में मन कम लगेगा, उद्दंडता करने की तरफ मन थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपनी पत्नी के साथ थोड़ा सा नोक झोंक में आप आ सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी जो प्रेमी है या प्रेमिका हैं, आप अपने पति के साथ, कहने का मतलब मेरा दोनों के लिए ही होता है, स्त्रियों के लिए भी, पुरुष के लिए भी। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। पिता का खास ख्याल रखना है। बॉस से खासकर बना के रखनी है। सूर्य अष्टम में है, सूर्य अष्टम में है। दृष्टि, अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको आँखों की थोड़ा प्रॉब्लम है तो दृष्टि का विशेष ख्याल रखना है, विशेष ख्याल रखना है। जो स्त्रियां हैं उनके लिए यहाँ पर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मैरिज लाइफ के लिए ओवरऑल तो ठीक ही है थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र साथ दे रहे हैं। शुक्र जो सप्तम में आ गए हैं, इससे जो है रिलेशनशिप में वाणी से कुछ ऐसी बात जरूर निकल सकती है, पर आपस में आकर्षण रहेगा, कामना रहेगी। जैसा मैंने कहा ना, कामना को बढ़ा रहे हैं, कुछ पाने की, एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए कुछ करने की, और लाइफ में भी कुछ करने की एक इंस्पिरेशन, एक पैशन तो रहेगा आपके अंदर। पर वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो बुध पर आ रही है, नवम भाव पर आ रही है, तो फिर से वही पिता के साथ, बॉस के साथ, और वाणी का थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि बुध जहाँ भी बैठे वाणी को दिखाते हैं। मौसी हुई आपकी, चाची हुई, ये जो इस तरह के जो मौसी, चाची, फीमेल्स, माता को छोड़कर, वाइफ को छोड़कर जो फीमेल हैं आपकी लाइफ में, उनसे थोड़ा बना के रखना है। उनकी और आपके बीच में कोई गलतफहमी हो सकती है। मंगल यहाँ पर तृतीय के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं, और ये एक अच्छा है कि मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, पराक्रम करेंगे तो पैसा आएगा। हो सकता है कि पैसे के लिए अगर आप ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर यात्रा करनी पड़ती है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, स्पोर्ट्स में है, या कुछ इस तरह का है जहाँ जितना आप मूवमेंट करेंगे उतना पैसा यहाँ आने का चांसेस बनता है। जितना आलस से कम करेंगे उतना पैसा आने का यहाँ पर चांसेस बनता है।
इसके बाद अगर हम राहु के आए तो राहु चौथे भाव में है। मानसिक शांति को थोड़ा कम करेंगे, घर में किसी वजह से थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है, माता के साथ दूरी बना सकते हैं, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ से जो राहु हैं लाभ तो कराएंगे, पैसा तो दिलाएंगे, लाभ तो कराएंगे, पैसा तो दिलाएंगे। और जो मैरिज लाइफ है उसके लिए भी बुरे नहीं है, मैरिज लाइफ है उसके लिए भी बुरे नहीं है। रोग ऋण शत्रु के का भी कह सकते हैं कि एक तरह से विनाश करेंगे, पर जो मानसिक जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकते हैं। वर्क का जो जहाँ कार्य करते हैं आप, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से उनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम पर पड़ रही है, 10वें भाव पर पड़ेगी और 12वें भाव पर पड़ेगी। अष्टम पर वहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। आपकी जो दादी हैं उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, उनकी सेहत गड़बड़ हो सकती है। इसके साथ साथ खर्चा बढ़ेगा, खर्चा ला सकते हैं राहु यहाँ से, इन चीज़ का ध्यान रखें। बाकी देखिए, बाकी जो मैंने बताया कि लाभ भी आएगा, मतलब लाभ भी होगा और खर्चा भी होगा, इस तरह से बन रहा है। मैरिज लाइफ के लिए अच्छे हैं, मैरिज लाइफ के लिए अच्छे हैं। और रोग ऋण शत्रु, आपका कोई बहुत समय से कोई शत्रुता चल रही है तो वो समाप्त होगी। रोगों में भी आपका जो अगर कोई एज के साथ कोई रोग था तो उसको ठीक करने में राहु सहायता करेंगे, और शत्रु जो हैं उस पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दे रहे हैं, सभी तरह से हैं। पर मेनली जो है माता का, मन की शांति का, और ज़मीन घर गाड़ी बंगला खरीदते समय बड़ा ध्यान रखना है, या फिर ना खरीदें तो अच्छा है, पर अगर आपको खरीदना ही है तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करके, जिससे आप ले रहे हैं कि उसमें कोई ऐसा ना हो कि गलत डॉक्यूमेंट्स हो या गलत ज़मीन हो, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम शुक्र को देखें, 7वें भाव में शुक्र जो होते हैं रिलेशनशिप के लिए अच्छे हैं, प्रेम के लिए अच्छे हैं। जो लोग सिंगल हैं, जो अपने पति चाहते हैं, पति पत्नी के बीच में भी प्रेम बढ़ेगा। जो लोग चाहते हैं कि उनका कोई प्रेमिका हो या उनका कोई प्रेमी हो, उनके जीवन में कोई दोस्त हो, तो शुक्र जब 7वें में है तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छे हैं, ऑस्पिशियस हैं, कोई जीवन में आ सकता है, इस तरह का है। यात्रा करते वक्त जब वो बाहर हों, घर में नहीं, दूर हों कहीं, वहाँ आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। मार्केट प्लेस में, मतलब आप कहीं ऑफिस से कहीं बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, वहाँ किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है। काम के समय किसी से बात हो सकती है, जो व्यक्ति आगे चल के आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका बने, या फिर पति पत्नी ही बन जाए, तो कोई कह नहीं सकते। इस तरह की यहाँ पर संभावनाएँ हैं। शुक्र 9वें भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव का स्वामी 7वें में आ रहा है, तो राजयोग बन रहा है। विद्या से, बुद्धि से, यात्रा से, फिलोसॉफी से, उससे लाभ होगा। पिता से भी लाभ हो सकता है, हालांकि उनके साथ रिलेशन में थोड़ा सा है। और आपकी जहाँ आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, वहाँ किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है, वहाँ के किसी लड़की या लड़के से आपकी मुलाकात हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। इस तरह की यहाँ पर योग बने हुए हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है 7वें के स्वामी है और अष्टम में जा रहे हैं 16 तारीख तक। तो पिता के साथ थोड़ा सा तो ये रखें कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके साथ साथ पत्नी जो आपकी हैं, या बिजनेस में भी अगर आप हैं तो थोड़ा ध्यान से चलें, कुछ अप्स डाउन हो सकते हैं। उनकी हेल्थ, आपकी पत्नी की, आपके पति की जो हेल्थ है उसमें थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा जुकाम बुखार हो जाए, क्योंकि जो मेन डिसाइडर है वो तो आपकी जन्म कुंडली है, वही तय करती है। पर ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है कि उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बुध की बात करें, बुध जो हैं आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं। पंचमेश का 9वें में दाना कुल दीपक योग बना रहा है। पुत्र प्राप्ति के यहाँ पर चांसेस बनते हैं, पुत्र संतति होने के चांसेस बनते हैं, या पुत्री संतति होने के चांसेस भी बनते हैं। मतलब संतान के लिए समय अच्छा है, और ऐसे समय अगर संतान होती है तो चांसेस है कि वो आपके कुल का नाम ऊंचा करेगी, कुल के नाम को मतलब बढ़ाएगी। इस तरह की यहाँ पे संभावना है। इसके साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट में जाएगा। अकल्ट मतलब मंत्रों के पीछे क्या है उस चीज़ को समझना, गहराई में धर्म को समझना, आत्मा क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सब चीज़ें। और भगवत गीता को भी मतलब उसको गहराई से समझना, उन चीज़ों को। जो बाहरी चीज़ है
को कैसे कैसे करना है, उसके साथ साथ क्यों करना है, किस लिए करना है, उस चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है। अकल्ट में एस्ट्रोलॉजी, टैरो, काला जादू, ये सब चीज़ें भी आती हैं। इन सब चीज़ों की तरफ भी इंटरेस्ट, मौत के बाद क्यों होता है, मौत क्या है, काला जादू क्या होता है, भूत प्रेत ये क्या है, सब अकल्ट में आता है। ज्योतिषी भी आता है उसमें, ज्योतिष भी आता है। उन सब में व्यक्ति का इंटरेस्ट अचानक से हो सकता है। इन सब चीज़ों के कार्यक्रम व्यक्ति देखना शुरू कर सकता है और ये उसको पैशनेट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। इस तरह की यहाँ पे संभावना है। धर्म के रास्ते पर चलें। कई बार अष्टम का स्वामी जो है अगर नवम में जाता है तो व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है जो धर्म के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, मर्यादा के विरुद्ध हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी तरफ से कोशिश करें। केतु की बात करें, दसम भाव में केतु जो होता है आपको थोड़ा सा कार्य के क्षेत्र पर इलॉजिकल बना सकता है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं या कर सकते हैं जो दूसरे ना समझ पाएँ, तो इस बात का ध्यान रखें। कई बार लोग कार्य बदल देते हैं, कई बार लोग संन्यास की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पर यह तभी होता है जिनकी खुद की कुंडली में ऐसे योग होते हैं। मतलब कुंडली में योग होना चाहिए कि व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, व्यक्ति अकल्ट की तरफ जा सकता है, व्यक्ति बुद्धिस्ट हो सकता है, ये सब चीज़ ज्योतिष हो सकता है, तभी ऐसा होगा। नहीं तो वैसे ही आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा। वर्क के समय पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वर्क ऑफिस में लोगों के साथ, ये सब हो सकता है। गुरु की बात हम कर चुके हैं, तो एक तरह से सारे ग्रहों की हमने बात की और मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इससे पहले कि हम प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब के लिए पूछें, आप इस महीने के त्यौहार जो हम बताना भूल गए उनकी बात करते हैं। देखिए इस महीने बहुत ही ज़बरदस्त त्यौहार हैं। 17 तारीख से 25 तारीख तक नवरात्रि हैं। जय माता दी। ये 9 के 9 दिन जो हैं सभी ग्रहों के सभी कष्टों को हरने में सक्षम है, अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से माता की प्रार्थना की जाए और सभी के प्रति प्रेम भाव रखते हुए माता का व्रत किया जाए 9 दिन तक। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई मंत्र का जाप किया जाए, या फिर अलग अलग दिन जो मंत्र होते हैं उनका भी जाप किया जाए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो ये बहुत अच्छा अवसर है पुण्य कमाने का, अच्छे रास्ते पे चलने का, माता के करीब जाने का। क्योंकि अगर आप भक्त हैं माता के तो आपकी पहली इच्छा तो यही होगी कि माता के करीब जाएं, आप उनको जानें, आप ईश्वर के करीब जाएं। बाकी जो इच्छा पूर्ति है वो तो माता करेंगी ही। इसके बाद देखिए दशहरा है तो रामचरितमानस पढ़िएगा, रामायण देखिएगा, उसमें बहुत सारा ज्ञान छुपा है और ज्ञान व्यक्ति को वो दिला सकता है जो पैसा धन दौलत नहीं दिला सकता कभी भी। इसीलिए ज्ञान को भगवान कृष्ण ने लगभग बहुत ऊपर रखा है, ज्ञान मार्ग को। ज्ञान वो नौका है जो आपको इस कलयुग में भी क्या कह सकते हैं मोक्ष की तरफ ले जा सकती है। अगर आपने बहुत सारे पाप भी किए हों उसके बावजूद भी, क्योंकि अगर सही ज्ञान आपको आ जाता है तो आप उस कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि वो जो कर्म थे, जो बंधन थे, स्तन के थे, मन के थे, आत्मा का कोई बंधन नहीं था। आत्मा तो ईश्वर तो हमेशा आप बाहें फैलाए बैठा ही है आपके लिए, आप खुद ही फंसे हुए हैं। तो ये सब रियलिटी में समझ आ जाए, इसलिए ज्ञान मार्ग को बहुत विशेष कहा गया है। और ज्ञान की बातें जो हैं हमारी, चाहे भगवत गीता हो, श्री रामचरितमानस हो, उसमें भरी हुई पड़ी हैं। तो रामचरितमानस पढ़िएगा, ध्यान कीजिएगा। 13 तारीख की परम एकादशी है। ये एकादशी का मेनली जो बताया गया है धन समृद्धि उस सब के लिए बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने, तो इसका व्रत कीजिएगा सच्चे मन से, सच्चे दिल से। उसकी कहानी से जो एसेंस समझ में आता है उसको जीवन में उतारिएगा। 27 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है, पापों को कम करने के लिए, पुराने पापों को जलाने के लिए। इस तरह का वर्णन इसके बारे में मिलता है, तो ज़रूर कीजिएगा। एक विशेष दिन है, उसकी विशेष शक्तियाँ होती हैं विशेष दिन को। जैसे कि समय समय की बात है, वही व्यक्ति है जो रोड पर है और फिर वही व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री बन जाए या कोई बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए। व्यक्ति तो वही है पर कितना चेंज आ जाता है, समय बहुत बलवान होता है। इसी तरह से ये भी एक विशेष समय है, तो विशेष समय पर विशेष पूजाओं का महत्व है और उसको दिल से, मन से और करना ज़रूरी है। सिर्फ व्रत कर लेने से ऐसा नहीं है, सच्चे मन से, सच्चे दिल से। और सच्चा मन, सच्चा दिल
जितना सुनने में आसान है उतना करने में मुश्किल है और उतना आसान भी है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस जो कर्मयोग की जो है क्या बोलते हैं परीक्षा जो है या जो इस चीज़ को इस तपस्या जो है वो तो 1 सेकंड में हो जाती है, जिस वक्त व्यक्ति उस अपने मन को बदल लेता है, जिस वक्त व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाता है। तो देखने में तो बहुत छोटा भी है पर करने में उतना छोटा नहीं है। तो ये वाली बात है यहाँ पर। 24 और 28 तारीख का प्रदोष, 28 तारीख का प्रदोष व्रत है जो भोलेनाथ के भक्त हैं, ज्ञान रूपी शिव, आनंद रूपी शिव, ईश्वर परमेश्वर भोलेनाथ का व्रत है। 15 तारीख को शिवरात्रि है। 17 तारीख की संक्रांति, आध्यात्मिकता में जिनका इंटरेस्ट है तो संक्रांति का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। 16 तारीख की अमावस्या है, मंत्र सिद्धि, पूर्वजों के लिए कुछ करना, राहु आदि का, राहु शनि आदि का अगर आपकी कुंडली में ऑस्पिशियस नहीं है तो उनके लिए कुछ विशेष पूजाएं की जाती हैं अमावस्या वाले दिन। तो ये हैं इस महीने के त्यौहार। तो इसके साथ फिर ये वीडियो समाप्त करूंगा मैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।